मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में फिर एक बार और एक नया प्रसंग के साथ। इस प्रसंग के पहले पार्ट हम पहले भी आलोचना कर चुके हैं। आज इसका पार्ट 2 है। ये है बड़े लोगों को अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि महाराज मनुस्मृति में कहते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्य बुद्ध पशेविनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबल। यानी कि जो अपनों से बड़ों का सम्मान करता है उसका 4 क्षेत्र में उन्नति होता है, 4 क्षेत्र उनका अभिवृद्धि होता है। वो क्या है कि वो आयुष्मान हो जाता है, उसका बल बढ़ जाता है, वो विद्यावान हो जाता है और यशवान हो जाता है। तो इसीलिए अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है संस्कार। वैल्यू ऑफ चाइल्ड एजुकेशन का सही अर्थ ही संस्कार है। संस्कार का अर्थ यह नहीं कि हम दूसरों के आगे कहते फिरेंगे कि हम संस्कारी हैं और डींगे मारते रहेंगे कि हम से बड़ा संस्कारी इस संसार में कोई नहीं है। लेकिन संस्कारी होने का या संस्कार का सबसे महत्वपूर्ण उपाय यानी कि संस्कार दिखाया नहीं जाता, वो खुद ही दिख जाता है। यानी कि कोई हमें देखकर ही बता देता है कि हम संस्कारवान हैं कि संस्कारहीन हैं। इसीलिए किसी के आगे कहने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के विषय में आज भी हम आलोचना करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को देखकर गोपियाँ सदैव उलाहना देने के लिए माता यशोदा के पास आ जाती थी कि तुम्हारा बेटा मेरा माखन चुरा के खा गया। कोई कहती थी मेरा सारा का सारा दही जो मैं बेचने के लिए मथुरा ले जा रही थी वो मेरे सर के ऊपर एक पत्थर मार के वो मटकी तोड़ दिया। सारा का सारा दही मेरे शरीर में ही बह गया। और वो दही जब मैं तुम्हारे पास कहने के लिए आई तो वो ऐसा किया कि सतेज दही 4 दिनों से सड़ा हुआ जैसा दुर्गंध आता है वैसा ही मतलब आने लगा। उसने ऐसा किया तो माता यशोदा को विश्वास नहीं होता था, यकीन नहीं होता था। उनके पुत्र श्री कृष्ण को वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन बहुत उलाहना सुनने के बाद उनको भी यकीन आ गया। एक दिन क्रोध में आकर भगवान को रस्सी में बांधने के लिए वो जब रस्सियाँ लाई तो सारे के सारे रस्सी एक के बाद एक जोड़कर जब बांध रही थी तो जितने भी रस्सियाँ जोड़ रही थी 2 अंगुल यानी कि कम पड़ रहे थे। वो उसके बाद क्या हुआ, 2 अंगुल जब कम पड़ रहे थे तो वो अहंकार का प्रतीक था, क्योंकि यशोदा मैया साक्षात अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण को बांधना चाहती थी। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के आगे यशोदा हार मान गई और जब गोपियाँ ये अपमानित किए कि तुम अपने पुत्र को एक बांधने के लिए तुम्हारे घर में रस्सी नहीं है, तो यशोदा से ज़्यादा अपमानित भगवान श्री कृष्ण हुए और बोले कि माता मुझे एक छोटा सा रस्सी दे दो, मैं खुद ब खुद बंध जाऊंगा। तो भगवान बंध गए। और जब यशोदा माता नहाने के लिए यमुना गई तो भगवान श्री कृष्ण 2 वृक्ष थे, जामला अर्जुन 2 वृक्ष थे, उनके जो मध्य में चले गए और वो जामला अर्जुन कंस के भेजे हुए 2 दैत्य नामक एक वृक्ष थे। मतलब जामला अर्जुन एक दैत्य थे, वो वृक्ष के रूप में आए थे। और जब भगवान श्री कृष्ण को जकड़ कर मारना चाहते थे तो दोनों ओर भगवान उनको फेंक दिए और वो मर गए। और 2 दिव्य पुरुष उनमें से प्रकट हुए। दोनों का नाम था, पहले का नाम था नल कुबेर, दूसरे का नाम था मणिग्रीव। ये
धनपति कुबेर के पुत्र थे और कुबेर के पुत्र को नारद जी का श्राप लगा, इसीलिए वो जामलार्जुन हुए। क्योंकि एक दिन दोनों ने भगवान शिव जी के तपस्या करके उनसे वरदान में 100 यक्ष कन्याओं को भोग करने का वरदान मांगे थे। तो भगवान शिव जी ये वरदान दे दिए और एक दिन वो जल क्रीड़ा कर रहे थे उलग्न होकर, और नारद जी उस रास्ते से जा रहे थे। जब नारद जी को देखे तो 100 यक्ष कन्याएं संभ्रमता से अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये धन के मद में, अपने रूप के मद में, यौवन के मद में चूर होकर वैसे ही उलग्न होकर खड़े हो गए। तो नारद जी को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये सम्मानजनक कार्य, ये संस्कार युक्त कार्य ये दोनों ने नहीं किए। तो नारद जी श्राप दिए कि तुम जिस प्रकार उलग्न होकर मेरे सामने खड़े हो, इसी प्रकार वृक्ष की योनि में प्राप्त हो जाओ। जब देवताओं के मत से 100 साल हो जाएगा, तुम्हारा श्राप जब पूर्ण हो जाएगा, 100 साल जब पूर्ण हो जाएगा, तब भगवान श्री कृष्ण के हाथों तुम्हारा मुक्ति का विधान होगा और तुम मुक्ति पा जाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण उन दोनों को कल्याण करते हैं और वो उनके धाम में चले जाते हैं। इसीलिए कभी भी संस्कार विहीन कार्य नहीं करना चाहिए, अपनों से बड़ों का सदैव सम्मान करना चाहिए। फिर आऊँगा और एक नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया।